हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2023-24 की ये बुक है। इसको हम आज भराने वाले हैं पहले अध्याय को। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। आज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा आगे यहाँ पर अनुक्रमणिका। यहाँ पर अध्याय क्रमांक दिए गए हैं। कुल मिलाकर आपकी इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में 13 अध्याय हैं और हम इन सभी अध्यायों को भरवाएंगे, लेकिन एक एक करके आपको भरवाएंगे। तो पहले अध्याय का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस यहाँ पर पृष्ठ भी दिया गया है, 4 से 10 पृष्ठ में ये दिया गया है। तो हम इस पाठ में अध्याय में पढ़ेंगे कि फसल का उत्पादन एवं प्रबंध कैसे करते हैं। दूसरा पाठ है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तीसरे अध्याय में है कोयला और पेट्रोलियम। तो इसमें हम बताएंगे कोयला और पेट्रोलियम का उत्पादन कैसे करते हैं। फिर चौथे में है दहन और ज्वाला। तो हम इस अध्याय में आपको बताएंगे कि दहन और ज्वाला क्या होते हैं। पांचवा अध्याय है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि पौधों और जंतुओं का संरक्षण कैसे करते हैं। छठवां अध्याय है जंतुओं में जनन। तो इस अध्याय में हम आपको बताएंगे जंतुओं में जनन कैसे होता है और इसकी कितनी विधियाँ होती हैं। सातवां है किशोर अवस्था की ओर। तो किशोर अवस्था के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद 8वें पाठ में अध्याय में है बल तथा दाब। तो हम इस अध्याय में बल और दाब के बारे में बताएंगे। 9वां अध्याय है घर्षण और 10वां अध्याय है ध्वनि। 11वां अध्याय है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसमें बताएंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या हैं। और 12वें अध्याय में कुछ प्राकृतिक पर घटनाएं। इसमें प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में बताएंगे। और 13वें अध्याय में है प्रकाश। प्रकाश के बारे में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय क्रमांक दिए गए हैं। कुल मिलाकर 13 अध्याय हैं और सभी के नाम दिए गए हैं और कितने पृष्ठ क्रमांक में है ये सभी अध्याय आपको पृष्ठ क्रमांक अध्याय के सामने दिया गया है। तो आज तो हम केवल फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में बताएंगे और उसी को भरवाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपका ये अध्याय पूरा हो जाए। यहाँ तक कि प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान और जो भी खाली हैं और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को भी भरवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। यहाँ पर एक तरफ उपकरण दिया गया है, दूसरी तरफ कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छाट कर लिखना है। यहाँ पर हल दिया गया है, ट्रैक्टर दिया गया है, कुदारी दिया गया है, साइलो दिया गया है, सीड ड्रिल दिया गया है, बस तालाब। तो यहाँ पर आपको कृषि में जो जो उपयोग आता है उसको लिखना है। तो कृषि में उपयोग क्या क्या आता है, जैसे कि हल हो गया आपका, पहला हल लिखेंगे, दूसरा ट्रैक्टर लिखेंगे, तीसरा कुदारी लिखेंगे, चौथा सीड ड्रिल लिखेंगे। यहाँ पर 4 उपकरण लिखेंगे जो कृषि में उपयोग आते हैं। इसके बाद लिखा है नीचे यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखना है। यदि अपने घर या आसपास कहीं आपने कोई और उसके अलावा यानी हल, ट्रैक्टर, कुदारी, सीड ड्रिल के अलावा देखा है तो आप उनको लिखना है। तो पहला है कल्टीवेटर, दूसरा है डिस्क हैरो, तीसरा है थ्रेशर, चौथा क्या है फावड़ा। यदि आपने कहीं देखा है तो ज़रूर यहाँ पर लिखिए, यह अपने शिक्षक के माध्यम से लिखना है। तो यहाँ पर हमने पहले में भर दिया है कल्टीवेटर, दूसरे में डिस्क हैरो, तीसरे में थ्रेशर और चौथे में फावड़ा। और पहले वाले में 4 भरे हैं हल, ट्रैक्टर, कुदारी, सीड ड्रिल, जो कृषि में उपयोग कृषि में आने वाले उपकरण हैं। कृषि में उपयोग आने वाले उपकरण हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा में यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखना था, तो यहाँ पर भी हमने भर दिया। तो ये पेज आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर।
और अगले पेज को भरते हैं और पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। एक तरफ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी आपका अधूरा नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले पेज को। अगले पेज में है जो बॉक्स खाली हैं उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। यहाँ पर देखेंगे जैसे लिखा है दाएं साइड में मिट्टी तैयार करना। इसके बाद आपको पता है जुताई होती है, तो यहाँ पहले में जुताई भरेंगे, दूसरे में क्या भरेंगे, बुवाई जुताई के बाद होती है, फिर सिंचाई होती है, फिर सिंचाई के बाद निराई होती है, निराई के बाद कटाई होती है, कटाई के बाद फसल आपकी पक जाती है, बीजों का भंडारण कर देते हैं। ठीक, पहला प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर सभी यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं, उसी को एक एक करके भरना है सभी में। तो पहला क्वेश्चन है जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुवाई की जाती है। दूसरा है सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुवाई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। तीसरे में भरेंगे खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। चौथे में भरेंगे असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए यहाँ पर भरेंगे छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। पांचवा है 2,4-D एक क्या है, खरपतवार है, ऊपर दिया गया है। तो पहले में भरेंगे खरीफ, तो खरीफ के ऊपर एक लिखिए क्योंकि पहले में भरना है। दूसरा क्या है सीड ड्रिल भरना है, तो सीड ड्रिल जहाँ पर लिखा है लास्ट में तो वहाँ पर 2 भरिएगा, फिर भर लीजिएगा। तीसरे में खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से प्राप्त होता है, तो जो पहले सबसे बिंदु दिया गया है उसको तीसरा नंबर पॉइंट करेंगे। और चौथा दिया गया है समतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग करते हैं, छिड़काव तंत्र में 4, तो चौथा नंबर डालेंगे। और 2,4-D एक क्या है, खरपतवार है, तो उसमें खरपतवार में 5वां डालेंगे और एक एक करके आराम से आप भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले में खरीफ, दूसरे में सीड ड्रिल, तीसरे में गोबर एवं पौधे, चौथे में छिड़काव तंत्र और पांचवें में खरपतवार। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला है निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पर ए में है फसल चक्रण, बी में है कटाई करना, सी में है खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना और डी में है जैविक खाद का उपयोग करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना ही क्या होता है, सही है। सेकंड है पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना हो, सीधे पौधों की जड़ों को मिले। तो पहला में ए में है राहट, बी में है ड्रिप तंत्र, सी में है ढेकली और डी में है छिड़काव तंत्र। तो इसका आंसर राइट होगा ड्रिप तंत्र, यानी बूंद बूंद करके पानी गिरता है, इससे क्या होता है आपका पानी व्यर्थ नहीं जाएगा। थर्ड में है क्वेश्चन में निम्न में से रबी फसल का सही युग्म क्या है। तो आपको बताएंगे कि रबी फसल का सही जोड़ा क्या है, गेहूं चना, जो कि रबी यानी ठंडी के ऋतु में बोया जाता है नवंबर दिसंबर माह में। तो ये सही जोड़ा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चौथा है काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कंबाइन, दूसरा कल्टीवेटर, तीसरा सीड ड्रिल, चौथा कुदाली। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन कंबाइन होगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं। तो खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर इसके बाद है पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों को अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म क्या है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, यानी NPK शॉर्ट में बोलते हैं इसको। फिर चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा है, दूसरे के बाद चौथा आ गया, तीसरा नहीं आया, कोई बात नहीं, जो है उसी करिए। फसल से आप क्या समझते हैं, फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, पहला खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आया था
दूसरे के बाद चौथा आ गया, जबकि तीसरा क्वेश्चन आना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं, यही क्रम चलने दीजिए। तो फसल की परिभाषा हमने बताई कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। और फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है, खरीफ फसल और रबी फसल। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है, ये बताना है। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीचों बीच पौधे के अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के पौधे के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए बीजों को उचित दूरी पर बोया या बोना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर का, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखना है। तो सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों में पहला है मोट घिरनी, दूसरा है चैन पंप, तीसरा है ढेकली, चौथा है राहट यानी उत्तोलक तंत्र। 7वां क्वेश्चन है पशुपालन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे आप। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। अब आगे देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। 8वां प्रश्न है फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर है फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक होता है? इसका उत्तर लिखेंगे। यदि फसल में नमी के दोनों बीजों को यदि फसल के नमी के दानों या बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उसके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। उससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखें 10वें नंबर का, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट करिए कि क्यों मानी जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, कौन कौन से कारण है ये लिखना है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे जिन जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अगला क्वेश्चन है खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? 11वां नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखेंगे। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है मिट्टी को उर्वरता
बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम प्रोजेक्ट वर्क भी इस वीडियो में करवा देंगे। पहले अध्याय का कुछ भी आपका खाली नहीं रहेगा, केवल चित्र आपको बनाना रहेगा, बाकी सब सॉल्यूशन जो है उसके हम प्रोवाइड कराए दे रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के, विकल्प के और प्रोजेक्ट कार्य भी हैं उसको भी भरवा देंगे। तो आपका ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। निम्न पर टिप्पणी लिखना है। जैसे हल दिया गया है तो हल के में क्या लिखेंगे, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, आवलिक उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। बा का लिखेंगे, कुदाली है। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पौला करने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर में लिखेंगे सा वाले में, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। दा वाले सीड ड्रिल में लिखेंगे, आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य करवाने वाले हैं। पहला प्रोजेक्ट है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तालिका दी गई है, क्रमांक दिया गया है, समय और होने वाला परिवर्तन। तो 24 घंटे में क्या होगा, बीजों का अंकुरण होता है तो अंकुरित होता है लिखेंगे। 2 दिन में क्या होता है, अंकुरण क्या होता है, बढ़ जाता है तो लिखेंगे दूसरे में अंकुरण का बढ़ना। 5 दिन में क्या होगा, छोटा पौधा बन जाएगा तो छोटे पौधे बनना लिखेंगे। और 10 दिन में क्या होगा, मूंग के पौधे का बड़ा होना, यानी कोई भी पौधा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले प्रोजेक्ट में आप फिल कर देंगे और अगला प्रोजेक्ट भी हम आपको भरवाने वाले हैं, पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको अच्छे से भरना है, जैसे कि हमने यहाँ पर भर रखा है उसी प्रकार से सेम भरना है, ताकि कुछ गड़बड़ी न रहे, क्योंकि हमने पूरा अध्ययन करवा दिया है इस पाठ का। और यहाँ पर प्रोजेक्ट आपका फर्स्ट कंप्लीट करवा दिए हैं, जैसा कि यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं आ गया है आपका। 12 नंबर वाले में भरना है आपको बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया है उनका चित्र बनाएगी। अभी पिछले बार जो अवलोकन किया कि पहले क्या होगा, बीजों का अंकुरण होगा, फिर छोटा पौधा बनेगा, फिर बड़ा पौधा बनेगा, उसी प्रकार से 4 चित्र यहाँ पर बना देना है आपको। दूसरा प्रोजेक्ट है, में किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज के चयन का महत्व यहाँ पर भरना है, बा वाले में भरना है।
कृषि में उपयोग आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखना है। तो यहाँ पर कृषि में आने वाले जो मशीन है कौन कौन सी है, सीड ड्रिल और दूसरा क्या है, कल्टीवेटर। दूसरे वाले में भरेंगे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रिप तंत्र, यानी जहाँ कमी है बूंद बूंद करके पानी सिंचाई होती है तो ड्रिप तंत्र। तीसरे में भरना कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला नर्सरी में क्यों उगाया जाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे पौधों को निकालने में आसानी होती है। फिर अगला है क्वेश्चन, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं, इसका उत्तर लिखेंगे खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश को स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। पाँचवा यहाँ पर फसलों के भंडारण की विधियाँ लिखिए, तो कौन कौन सी लिखेंगे फसलों की भंडारण की विधियाँ, सुखाना और छानना, 2 विधि है। तो यहाँ से ये आपका अध्याय कंप्लीट हो गया है। आप पूरा अध्याय भरिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते रहें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।